हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। इस सीरीज में हम गिरिराज साप्ताहिक के 5 से 11 अप्रैल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछा गया था कि प्रचंड क्या है। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमानों प्रचंड को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन लड़ाकू विमानों से मिसाइलों और अन्य हथियारों की फायरिंग की जाती है। इसकी डिजाइन इंटीग्रेशन पूरी तरह भारतीय है और भारत की जरूरतों के मद्देनजर तैयार की गई है। प्रचंड 5.8 टन वजनी 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर है। ये हल्के वजन के कारण इसे काफ़ी ऊंचाइयों पर बने बंकरों को नष्ट करने में ये काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए विकसित किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने। इसका आंसर है मिस्र के। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। भारत के 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। तो इस साल जो 2023 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। इसका आंसर है फिजी में। तो यहाँ से ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था। तो इसके डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं कि 11वां विश्व सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में नाड़ी फिजी के देनाराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नाड़ी फिजी के देनाराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में। उसके बाद नेक्स्ट है, पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर है सिक्किम। भारत का सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः किस वेद में पाया जाता है। आंसर है ऋग्वेद में और डिटेल्स है पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसका आंसर है प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। वर्ष 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगर राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना पूछा जाए तो वर्ष 1961 और अगर बैठक पूछा जाए कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी तो इसका डेट है 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है, मतलब अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है मिजोरम और फवांगपुई चोटी को मिजोरम के ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है जो लांगटलाई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य किस राज्य का हाईकोर्ट करता है। इसका आंसर है केरल हाईकोर्ट। लक्षद्वीप केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना कब प्रारंभ हुई। इसका आंसर है 1995 में और 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कछुओं को रखना अपराध है। तो 1995 में भारत में समुद्री कछुआ परियोजना का प्रारंभ किया गया और 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कछुओं को रखना या कछुओं को पालना कानूनी अपराध है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सरकार ने वन्य जीव
अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था और इसके बाद जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है। यहाँ से अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था और भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश भी अमीर खुसरो ने किया था और इसके अलावा ख्याल और तराना के संस्थापक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नवनिर्मित ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है? इसका आंसर है 30.90 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, प्रदेश की किस छात्रा को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका नाम है आस्था शर्मा। आस्था शर्मा के बारे में कुछ और भी डिटेल्स हम जान लेते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को राजभवन में आस्था शर्मा को सम्मानित किया। आस्था शर्मा ने केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त कर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उनके पिता मनमोहन शर्मा एक सेब बागवान है और माता रेखा शर्मा गृहिणी है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वे शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है और उनके पिता का नाम है मनमोहन शर्मा जो कि एक सेब बागवान है और माता का नाम है रेखा शर्मा जो गृहिणी है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व कॉटन स्कूल शिमला में किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है जॉर्ज एडवर्ड ने और इस स्कूल की स्थापना 28 जुलाई 1859 को हुई थी। इस स्कूल ने 2009 में अपने 150 साल पूरे किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर, शौन व बुकुम नृत्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है लाहौल स्पीति। छनक-छम नृत्य ये भगवान बुद्ध की स्मृति में और श्रद्धांजलि के रूप में लाहौल स्पीति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। ये हर 3 साल में एक बार होता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो 3 साल बाद किया जाता है? तो उसका आंसर है छनक छम नृत्य। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है या भगवान बुद्ध को ये श्रद्धांजलि के रूप में इस नृत्य को समर्पित किया जाता है। उसके बाद दूसरा नृत्य है घुर नृत्य या घुरे नृत्य। लाहौली में घुरे नृत्य बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में नर्तक अर्ध वृत्ताकार और वृत्ताकार घेरा बनाकर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक गिरिराज में 5 से लेकर 11 अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।